तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अकबर और बीरबल की एक और कहानी में। आज की कहानी है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे, तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तरफ करने लगता है। नाई जहाँपनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बूढ़े गरीब लाचार आदि सबका। अकबर शुक्रिया नाई। लेकिन जहाँपनाह अकबर, लेकिन क्या आप यह भी किसी को भूल रहे हैं कि जिसकी हम देखभाल नहीं कर सकते? नाई जहाँपनाह गुस्ताखी माफ करे, क्या आप कभी अपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर बोले, लेकिन हम तो उनका ख्याल नहीं रखते, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हम अपनी शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोले, लेकिन जहाँपनाह कभी अपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं? अकबर बोले, क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई बोले, जहाँपनाह मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। बाजिर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो बाजिर अब्दुल्ला से कहकर आप उसे योगी को बुला सकते हैं। अकबर बोले, ठीक है, कल ही बाजिर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन बाजिर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर बोले, बाजिर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए? बाजिर अब्दुल्ला, जी हाँ जहाँपनाह, वे दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी बाजिर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार से हाजिर होते हैं। योगी राज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है कि आप किसी को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, यह बात सच है? योगी राज बोले, हाँ, किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर बोले, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? योगी राज बोले, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह माया न फंस कर वापस आ सके। बाजिर अब्दुल्ला, जहाँपनाह आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए, बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बोले, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल बोले, जी जहाँपनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी जी राज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगी राज बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे। तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल बोले, योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगी राज बोले, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे ही तो क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, योगी राज जी, आप ये काम 5 दिन के संपन्न करें। अब 5 दिन के बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया गया। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विविध संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त को हो जाकर कहते हैं, बीरबल, अलविदा जहाँपनाह। अकबर बोले, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्द लौटने की कोशिश करना। बीरबल बोले, जी जहाँपनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? बाजिर अब्दुल्ला, जहाँपनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकते हैं बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हैं और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहे। अकबर बोले, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने हमें पूरा भरोसा। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर बोले, खुशमदीन, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ जरूरत तो नहीं है?
बीरबल बोले, नहीं जहाँपना, उन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वे बहुत खुश हैं। अकबर बोले, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल बोले, जहाँपना मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वे वहाँ सबके बाल कटवा सकें। अकबर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहाँ पर हो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने के लिए क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कर दीजिए। नाई बोले, अपने घुटनों पर गिरकर जहाँपना मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा पाखंडी है, पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम बाजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अकबर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी कर लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल मेरे बुद्धिमान दोस्तों, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहाँपना, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाले बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है, तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उस 5 दिनों के भीतर एक ऐसी सुरंग तैयार करवा ली जो उस सब जगह से सीधे घर की को जाती है। जहाँपना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपना इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करे, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं यही जानना था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मेरे साथी दोस्त तुम ही ऐसा कर सकते हैं। वाह बीरबल वाह। बीरबल बोले, शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया जहाँपना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के बिना मत जाना मेरे दोस्तों। ऐसे पोस्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर।